थाई को समोसो तो लिखवाता भाई, हो गया था लिख, इसके बाद भी लिखवाता भाई। गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? लिख भाई, लिख भाई क्वेश्चन। गिरिराज सिंह ने, लिख भाई, गिरिराज गिरिराज सिंह ने, गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन, 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया? तो भाई याद रखियो, इसका उद्घाटन कहाँ किया भाई? तो ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर आपका जो नोएडा आएगा भाई, नोएडा में इसका उद्घाटन किया। और अगर भाई वो आपसे कहेगा कि बता भाई जो टैक्स है, जो आपका टैक्स आएगा इसका संबंध किससे आएगा भाई? तो याद रखिए, देखो एक तो होता है भाई इस तरह से, ये तो होता है एक तरह से टैक्स कर, लेकिन ये आपका है भाई देखो टैक्स ऐसे, इसका जो अर्थ होगा भाई देखो कपड़े को बढ़ावा, कपड़े को बढ़ावा देना, इसका जो अर्थ आएगा भाई वो है कपड़े को बढ़ावा देना। तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो 38वें राष्ट्रीय खेलों में, 38वें राष्ट्रीय खेलों में, 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक, सर्वाधिक लिखो, सर्वाधिक पदक किसने जीते? किसने जीते? तो भाई याद रखिए, सबसे ज्यादा जो पदक जीतता है भाई एक संस्था आएगी, जिसका क्या नाम आएगा? लिखो भाई सेवा, देखो एक संस्था आएगी आपकी सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड, यह संस्था आएगी भाई, ये सबसे ज्यादा पदक जीतती है। कहेगा बता कुल कितने पदक जीतती है भैया? जो है कुल पदक जीतती है भाई, तो याद रखे भाई आपके 47 पदक। कुल कितने पदक आएंगे भाई? 47 पदक आ जाएंगे। कहेगा बताए खेल होते कहाँ पर है भैया आपके? ये खेल होते कहाँ पर है भैया आपके? तो याद रखे भाई उत्तराखंड में। ये आपके कहाँ पर होते हैं भाई? उत्तराखंड में आ जाएगा। कहेगा बता इनका शुभंकर क्या था भाई? इनका शुभंकर क्या आएगा भाई? तो याद रखिए भाई मूली, इनका शुभंकर क्या आएगा भाई आपका? मूली आ जाएगा। कहेगा मूली क्या है? तो मूली याद रखिए एक पक्षी है, मूली एक क्या आएगा भाई? पक्षी आ जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा लिखो एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है लक्ष्य सेन, क्या नाम आएगा भाई? लक्ष्य सेन आएगा। कहेगा इस व्यक्ति का संबंध बता किस खेल से आएगा भाई? तो यार के बैडमिंटन से आ जाएगा। जो लक्ष्य सेन आएगा इसका संबंध किससे आएगा आपका? बैडमिंटन से आ जाएगा भाई। और याद रखिए एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, देखो ये जो खेल होते हैं ये पहली बार कब हुए थे भाई? ये जो खेल थे कहेगा बता पहली बार कब हुए थे? तो याद रखिए भाई आपका लाहौर में, पहली बार आपके लाहौर में होते हैं ये। कहेगा लाहौर में बताएं पहली बार कब होते हैं भाई? तो याद रखिए 1924 में। ये लाहौर में पहली बार कब होते हैं भाई हमारे? 1924 में हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहेगा नहीं भाई देखो ये तो आपके 38वें थे भाई, कहेगा 39वें कब होंगे? 39वें तो ये होंगे आपके 2027 में। 27 में कहां पर होंगे भाई ये आपके? तो एक आपका राज्य है जिसका नाम आएगा मेघालय। क्या नाम आएगा भाई? मेघालय आएगा। मेघालय क्या अर्थ होगा भाई आपका? मेघों का घर आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, इंपोर्टेंट कर ले भाई, जो आपका 1 kb बराबर आएगा। 1 kb बराबर क्या आएगा भाई हमारा? 1024 बाइट आएगा, इसको याद रखिए। 1 kb बराबर हमारा क्या आएगा भाई? 1024 बाइट आएगा। और आपका 1024 kb बराबर 1000 आपका 24 kb बराबर हमारा आएगा भाई 1 MB। कितना आएगा? 1 MB आ जाएगा। और भाई 1024 MB बराबर 1024 जो आपका MB बराबर होगा वो याद रखिए 1 GB होगा।
क्या होगा 1 GB होगा, और 1024 आपका GB बराबर 1000 आपका 24 से जो GB बराबर होगा वो होगा आपका 1 TB। क्या आएगा भाई 1 TB आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके बाद अगर वो कहेगा लिखो एक निबल बराबर कितने बिट होती है भाई, एक निबल बराबर कितनी बिट होगी, तो याद रखिए भाई 8 बिट आ जाएगी। क्या आएगी भाई 8 बिट आ जाएगी। तो भाई यहां तक हो जाएगा। एक बार जल्दी यहां तक नोट कर लें। अब देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा लिखो जो भारत का 29वां राज्य है भाई, भाई अब तो वर्तमान में तो 28 राज्य हो गए, लेकिन जब 28 से पहले थे आपके 29, तो 29वां राज्य कौन सा था भाई भारत का, तो याद रखिए तेलंगाना हो जाएगा भाई। कहेगा 26वां कौन सा था भाई, 26वां, तो याद रखिए 26वां था भाई हमारा छत्तीसगढ़, 26वां छत्तीसगढ़ आएगा भाई। 27वां कौन सा आएगा हमारा, तो 27वां हमारा आएगा भाई उत्तराखंड, 27वां हमारा उत्तराखंड है भाई। और जो 28वां हमारा आएगा, 28वां हमारा आएगा भाई, वो हमारा कौन सा पड़ेगा भाई झारखंड, ये हमारा आएगा भाई आपका झारखंड आ जाएगा। इसके बाद वो आपसे कहेगा लिखो एडीबी, एडीबी आएगा एशिया डेवलपमेंट बैंक। कहेगा एडीबी की स्थापना कब होती है 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई आपका मनीला में आ जाएगा। मनीला किसकी राजधानी है भाई, फिलीपींस की राजधानी आ जाएगी। लिखो नाटो, जो आपका नाटो आएगा, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई आपका ब्रुसेल्स, भाई ब्रुसेल्स आएगा। ब्रुसेल्स आपका किस देश में आएगा भाई, बेल्जियम में आ जाएगा। ब्रुसेल्स कहाँ पर आएगा भाई आपका बेल्जियम में आ जाएगा। इसके बाद लिखो आप भाई रेड क्रॉस, एक संस्था है आपकी रेड क्रॉस संस्था। अब जो रेड क्रॉस संस्था है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई आपका जिनेवा में, और जिनेवा किस देश में आएगा भाई आपका स्विट्जरलैंड में आ जाएगा। जिनेवा कहाँ पर आएगा भाई आपका स्विट्जरलैंड में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद लिखो आप सार्क, क्या नाम आएगा भाई सार्क आएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर आएगा भाई आपका काठमांडू में आ जाएगा। काठमांडू कहेगा बता किसकी राजधानी है भाई, तो याद रखिए नेपाल की राजधानी। काठमांडू किसकी राजधानी आएगी भाई, नेपाल की राजधानी आ जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएगा महावीर स्वामी, क्या नाम आएगा भाई इसका महावीर स्वामी आ जाएगा। अब ये महावीर स्वामी आएगा भाई, कहेगा महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, हाँ भाई इसका जन्म कब होता है 540 ईसा पूर्व। देख भाई कितना आएगा, वो था भाई गौतम बुद्ध, 540 आपका ईसा पूर्व में आएगा। इसका जन्म होता कहां पर है भाई, तो याद के कुंडग्राम, कुंडग्राम आएगा। कुंडग्राम किसके पास है भाई आपका, याद रखे वैशाली। तो भाई यहां तक हो जाएगा। इसके बाद लिखो अब द पॉलिटिक्स, द जो आपका पॉलिटिक्स आएगा। अब यह बुक किसकी आएगी भाई, तो याद रखिए भाई यह बुक आपकी आएगी अरस्तु की। यह बुक किसकी आएगी भाई आपकी अरस्तु की बुक आ जाएगी। लिखो एक बुक आएगी आपकी मदर इंडिया, एक बुक आपकी कौन सी आएगी भाई, देखो मदर इंडिया आ जाएगी। अब जो मदर इंडिया बुक आएगी यह किसकी बुक है भाई, देखो कैथरीन म्यो की। लेखक का भाई आपका इंपोर्टेंट है कैथरीन आपका म्यो आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। देखो वार एंड पीस किसकी बुक है भाई, देखो इंपोर्टेंट है भैया वार एंड पीस। अब यह बुक किसकी आएगी, तो याद रखिए भाई, तो बता सकते हैं भाई लियो टोल्स्टॉय, एक लेखक आएगा। लिखो लियो टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय की बुक कौन सी आएगी भाई आपकी वार एंड पीस आ जाएगी। तो यहां तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो जो आपका जिब्राल्टर आएगा, लिख भाई जो आपकी जिब्राल्टर जल संधि आएगी, जिब्राल्टर आपकी
जल संधि। तो जो जिब्राल्टर आपकी जल संधि आएगी भाई, यह आपकी दो स्थानों को जोड़ती है भाई। तो हाँ भाई, जिब्राल्टर जल संधि किन्हें किन्हें जोड़ती है भाई? एक तो भूमध्य सागर आएगा, अगर वो सागर की बात करेगा भाई, और एक आपका इसमें आएगा भाई अटलांटिक, हो जाएगा भाई। लेकिन अगर वो महाद्वीप की बात करेगा तो जिब्राल्टर किन किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है भाई? यूरोप आएगा, यूरोप आएगा, और कौन सा आएगा भाई आपका? अफ्रीका आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी देश भी दे देता है यहाँ पर भाई वो, तो यूरोप का तो देश कौन सा भाई हमारा? स्पेन। और अफ्रीका का कौन सा देश है भाई? मोरक्को। कभी कभी वो आपसे महाद्वीप ना देकर भाई देश देखता है, हो जाएगा। लेको एक नाम आएगा डोवर जल संधि, कहीं कहीं डोवर भी नाम आता है, डोवर, डोवर जल संधि आ जाएगा। जो डोवर जल संधि आएगी भाई, या आपकी आएगी भाई, एक तो उत्तर सागर आएगा, उत्तर सागर आएगा भाई, और एक आपका इसमें नाम आएगा अटलांटिक, उत्तर सागर आएगा भाई, और एक नाम क्या आएगा इसमें आपका? अटलांटिक आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। लिखो कुल उपधातु, जो आपकी कुल आएगी भाई, कुल कुल उपधातु आ जाएगी। अब जो कुल उपधातु है भाई, कहेगा कुल बता कितने उपधातु है भाई? तो याद रखिए 7। कुल कितने उपधातु है भाई आपकी? 7 आ जाएंगी, हो जाएगा भाई। लिखो एक हमारा नाभिकीय रिएक्टर आएगा, ली भाई, एक हमारा नाभिकीय रिएक्टर आएगा, नाभिकीय आपका रिएक्टर आएगा, जिसका नाम क्या है भाई? अप्सरा। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? अप्सरा आ जाएगा। अब जो अप्सरा आएगा, याद रखिए 1956। अप्सरा की स्थापना कब होती है? 1956 है भाई। एक आपका नाम इसमें आएगा, लिखो साइरस। जो साइरस आएगा, याद रखिए 1960। साइरस का सन कितना आएगा भाई हमारा? 1960 आएगा। एक आएगा, लिखो ध्रुव, ध्रुव आएगा। ध्रुव का सन याद रखिए 1985। ध्रुव का सन कितना आएगा भाई हमारा? 1985 आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहां तक नोट कर। अब देख भाई, ध्यान दे, इसके बाद लिखो भाई आप, जो दक्षिण अफ्रीका आएगा, लिखो जो आपका दक्षिण अफ्रीका आएगा भाई, अब इसकी एक मातृभाषा है, मातृभाषा। जो दक्षिण अफ्रीका आएगा भाई, इसकी एक मातृभाषा आएगी, कोई नाम बता सकता है भाई इसकी मातृभाषा का नाम क्या आएगा? हाँ भाई, तो याद रखिए जुलू। क्या नाम आपका आएगा भाई? जुलू। यहाँ की जनजाति भी है भाई, और यहाँ की मातृभाषा भी है, क्या आएगी भाई आपकी? जुलू आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। लिखित नाम आएगा प्लास्टिक वेस्ट रोड। एक रोड आएगा ली भाई, प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट रोड, प्लास्टिक वेस्ट रोड लिखो, हो गया भाई। वाला, वाला देश का दूसरा, देश का दूसरा लिखो मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना? वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन, लिख भाई। जो मिलिट्री आएगा, मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना? कौन सा बना? तो कोई बता सकता है भाई? तो इसका जो नाम आएगा भाई, वो आपका आएगा लिख भाई जयपुर। कहां पर बनता है भाई आपका? जयपुर में। कहेगा पहले नंबर का बता कहां पर है भाई? तो याद रखिए गुवाहाटी। पहले नंबर कहां पर बनता है भाई? गुवाहाटी में। लिखो एक आपका नाम इसमें आएगा भाई, देश का पहला, देश का लिखो
देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे वर्ल्ड ग्रुप आएगा भाई। वर्ल्ड ग्रुप वाले मरीज का किडनी लिखो ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ। तो भाई याद रखिए, तो ये आपका जो ट्रांसप्लांट है भाई कहाँ पर होता है भाई आपका, तो एक आपका स्थान आएगा भाई मुंबई। कहाँ पर आएगा भाई आपका, मुंबई आ जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दो एक बार इसमें, भाई हमें पता जो आपके वर्ल्ड ग्रुप आएंगे भाई या तो आपका ए होगा या बी होगा या भाई आपका ए बी होगा या आपका ओ होगा, ये 4 वर्ल्ड ग्रुप है। लेकिन ये आपका दुर्लभ वर्ल्ड ग्रुप आएगा जिसका क्या नाम है भाई आपका बॉम्बे वर्ल्ड ग्रुप हो जाएगा भाई। तो इसका क्या किया गया वर्तमान में आपका किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया गया, तो ये आपका कहाँ हुआ भाई, तो याद रखिए मुंबई में। अब एक बात इसमें याद रखिए भाई, देखो ध्यान दे एक बार, इसमें जो भारत की अगर आप बात करोगे तो उस टाइम क्या बताया गया भाई, अगर आप 10,000 व्यक्तियों को एक साइड करोगे तो उनमें से आपका एक व्यक्ति जो है, एक जो व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति वर्ल्ड ग्रुप कौन सा होगा भाई आपका बॉम्बे वर्ल्ड ग्रुप होगा। अब जो 4 भाग बताए भाई, रक्त को 4 भागों में किसने बांटा था भाई आपका, तो कार्ल लैंड, क्या नाम आएगा भाई कार्ल लैंड आपका इसका नाम आएगा भाई अस्टिनर हो जाएगा। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा लिख भाई, और सबसे पहले ये खोजा किसने था भाई वर्ल्ड ग्रुप, जो बॉम्बे वर्ल्ड ग्रुप आएगा, याद रखिए भाई जो आपका बॉम्बे वर्ल्ड ग्रुप आएगा भाई, बॉम्बे जो आपका वर्ल्ड ग्रुप आएगा, अब इसको सबसे पहले खोजता कौन है भाई, तो एक नाम आपका इसमें आ गया भाई वाई एम भिंडे आ जाएगा। कब इसको खोजता है, याद रखिए 1952 में। कब इसको खोजता है भाई आपका, तो याद रखिए 1952 आपका आ जाएगा, यहां तक हो जाएगा। एक बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो कोल डैम, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई जिसका नाम आएगा लिखो कोल डैम आ जाएगा। अब जो कोल डैम आएगा भाई, कोल डैम कहेगा बता किस नदी पर है, तो यह के सतलज नदी पर। कोल डैम भाई आपका सतलज नदी पर आएगा। इसके बाद लिखा पितरस। अब जो पितरस आएगा, पितरस कहाँ से निकलता है भाई, तो यह के यकरस से। पितरस कहाँ से निकलता है भाई, यकरस से। और जो पितरस है भाई ये जमा कहाँ पर होता है, तो यह के पिताशय में। पितरस जो जमा आएगा ये जमा कहाँ पर होता है भाई आपका पिताशय में। जैसे यकृत लीवर होता है ना, जैसे युवेक आपका शरीर का अंग होता है, ठीक है, जैसे फेफड़ा होता है ऐसे अंग होता है युवेक। फेफड़ा में वो होते एक तरह से, इसमें हड्डी नहीं होती, कभी आप इसमें हड्डी सोचते हो भाई, हो जाएगा। इसके बाद इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई जो 12 फरवरी आएगी, लिखो जो आपकी 12 फरवरी है भाई, 12 फरवरी में हमने कौन सा दिवस मना भाई आपका, हाँ भाई कौन सा, नहीं 12 फरवरी 12 फरवरी, इसमें आप पूरा किस्सा लिखो एक बार। 12 फरवरी जो आपका लिखो, 12 फरवरी जो आपका 2025 है ना भाई, हमने इसमें की जयंती मनाई, लिखो स्वामी, क्या नाम है भाई, लिखो स्वामी दयानंद आपका सरस्वती। स्वामी दयानंद क्या है भाई सरस्वती है, इसकी हमने जयंती मनाई। और अगर वो आपसे कहेगा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती आएगा, हमने इसकी जयंती कब मनाई भाई, 12 फरवरी 2025 में। कहेगा इसका जन्म बता कब होता है, इस व्यक्ति का भाई जन्म कब होता है, तो याद रखिए भाई 12 फरवरी आपका कितना आएगा, 1824 आएगा। और इसका जन्म कहाँ पर होता है भाई, इसका जन्म होता कहाँ पर है,
तो याद रखें गुजरात में। इसका जन्म होता कहाँ पर है भाई? आपका गुजरात में। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक गुरु जी स्वामी दयानंद स्वामी यू सरस्वती अलग है, यू एंग्लो वही है क्या जी? अभी अलग अलग है जी? ये अलग अलग है। एंग्लो अलग है जी? नहीं नहीं, एंग्लो किसकी? जो एंग्लो है ना, एंग्लो जो नाम है वो उसने दिया। अच्छा जी। ठीक है। क्या भाई? बिल्कुल है उसमें, इसलिए मुझे आपसे पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया। मुझे ही नहीं कहा कि आपकी तारीख क्या है स्पेशल, 2025 लिखवा दे फिर। ठीक है भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा भाई। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती आएगा भाई, याद रखिए, जो उसके बचपन का नाम आएगा, लिखो बचपन का जो नाम आएगा भाई वो आएगा आपका मूल शंकर। इसके बचपन का नाम क्या आएगा भाई? मूल शंकर आ जाएगा। और कहेगा, लिखो भाई 2000 आपकी जो 25 है भाई इसमें, इसकी 2025 में इसकी 2001वीं जयंती रही। 2001वीं क्या आएगी भैया? जयंती आ जाएगी। अब इस व्यक्ति ने किसकी स्थापना की थी भाई? लिखो, एक तो आएगा आपका आर्य समाज। जो आर्य समाज आएगा, आर्य समाज की स्थापना की भाई कब? की आपके 201 भी है जी, 2001 भी। 2001 कैसा जाएगा? देख 201। तो जो आर्य समाज है भाई, आर्य समाज की स्थापना कब होती है हमारे? 1800 कितना आएगा भाई? 75 आएगा। और इसके बाद इसने चला भाई आपका, याद रखिए, शुद्धि आंदोलन। जो आपका शुद्धिकरण आंदोलन आएगा, जो व्यक्ति मुगलों के डर से क्या बन गए थे भाई? जो हिंदू थे वे क्या बन गए थे? मुस्लिम। दोबारा फिर में हिंदू बने, तो उनके लिए क्या चला इसने भाई? शुद्धि आंदोलन चलाया। और इसने क्या कहा था भाई? लिखो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। क्या नाम इसका आएगा भाई व्यक्ति का? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएगा। तो यहाँ तक इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो अग्नास्य आएगा। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई, जो अग्नास्य आएगा। लिखो अग्नास्य जो आएगा भाई, अग्नास्य में 3 एंजाइम होते हैं। जो अग्नास्य आएगा भाई, इसमें कितने एंजाइम होते हैं भाई? 3 एंजाइम होंगे भाई इसमें। लिखो, एक तो नाम इसमें आएगा आपका ट्रिप्सिन का आएगा भाई। एक तो नाम इसमें आपका ट्रिप्सिन का आएगा भाई। एक इसमें आपका आएगा, लिखो एमाइलेज आएगा, एमाइलेज आएगा भाई। और एक इसमें आपका आएगा भाई लाइपेज। कौन सा एंजाइम आएगा भाई? लाइपेज आ जाएगा। अब वो आपसे कहेगा क्या? लिखो, जो एक रोग आएगा, लिखो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए। अब जो हेपेटाइटिस आपका ए आएगा ना भाई, कहेगा ये जो रोग है ये होता है भाई विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई? विषाणु के द्वारा होगा। और हेपेटाइटिस जो ए है भाई, इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा भाई आपका? तो याद रखिए यकृत। इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा भाई आपका? यकृत आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा भाई। लिखो सांची का स्तूप। लिख भाई, नाम इंपोर्टेंट आपका आएगा सांची का। देखो सांची का स्तूप आएगा। तो जो सांची का स्तूप आएगा भाई, सांची का स्तूप आपका कहेगा, बता भाई किसने बनवा था? तो याद रखिए भाई अशोक आएगा। सांची, सांची किस राज्य में आएगी भाई? आपकी मध्य प्रदेश में आ जाएगी। और जो मध्य प्रदेश होगा, कहेगा मध्य प्रदेश का सीएम कौन है भाई आपका? तो याद रखिए मोहन यादव। मोहन यादव है ना भाई? मध्य प्रदेश, बिल्कुल मोहन आपका यादव आएगा। मोहन यादव आपका भाई किस पार्टी से आएगा? बीजेपी से आ जाएगा। और जो मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश का कहेगा, बता गवर्नर कौन आएगा भाई? तो याद रखिए मंगू भाई। क्या नाम आएगा भाई? मंगू भाई, छगन भाई पटेल आ जाएगा। जो यहाँ का क्या आएगा भाई? आपका गवर्नर आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, ले भाई खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? यहाँ तक नोट हो गया भाई? एक बार जल्दी यहाँ तक नोट करो। लिख भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा खुर्जा
खुर्जा, सुपर थर्मल, पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो भाई याद रखिए ये प्लांट आपका कहाँ स्थित है भाई, तो नरोरा किस राज्य में भाई आपका, बुलंदशहर। तो ये भी आपका कहाँ पर आएगा भाई, बुलंदशहर आ जाएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा लिखो अपराध को रोकना, लिखो अपराध को रोकना। अब जो अपराध को रोकना आएगा ये किसके द्वारा आता है भाई, आपका आरटीआई। आरटी आपका आई आएगा। कहेगा बता पूरे भारत में कब लागू होता है भाई, तो पूरे भारत की तो बात है 2005। पूरे भारत में लागू कब होता है भाई, 2005 में लागू होता है। लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर की बात करेगा तो याद रखिए 2000 आपका 9, जम्मू कश्मीर आपका 2009 आएगा भाई। और आपका पूरे भारत में कब आएगा, 2000 आपका भाई 5 आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई मलाला यूसुफजई। देखो जो मलाला यूसुफजई आएगी, सबसे कम उम्र की महिला है जिसे क्या मिलता है भाई, नोबेल मिलता है। तो जो मलाला यूसुफजई है, याद रखें इसको नोबेल कब मिलता है भाई, इसको नोबेल कब मिलता है, तो सन कितना भाई हमारा 2014 आएगा, 2014 आएगा। अब एनटीवीसी ने क्या पूछा कि बता इसका जन्म कब हुआ। उसने कहा भाई कि बता इसका जन्म कब होता है, तो जुलाई याद रखिए 12 जुलाई आपका, 12 जुलाई 1900 आपका भाई 97, 1900 कितना आएगा आपका 97 आ जाएगा। तो कितने साल हो गए भाई से, 17 साल। 17 साल के उसको क्या मिलता है भाई, नोबेल मिलता है, सबसे कम उम्र की महिला है। हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई मेहेदीन। लिखो एक नाम आपका सुनाएगा भाई मेहेदीन खलम। जो मेहेदीन खलम आपका उत्सव आएगा, मेहेदीन खलम जो आपका उत्सव है भाई, जो किस राज्य में मनाया जाए आपका, तो याद रखिए मेघालय। कौन सा राज्य आएगा भाई आपका, मेघालय आ जाएगा। लिखो यहां तक हो गया भाई। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, लिख भाई भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो भारत आएगा भाई, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज है, यू फहराया गया था भाई कोलकाता में। कहाँ फहराया गया था भाई, भारत की बात है कोलकाता में, क्योंकि भारत की आजादी का तो 1907 में फहराया गया था आपका स्टुटगार्ट में, जर्मनी में, मैडम भीखाजी कामा। लेकिन भारत में कहाँ फहराया गया, कोलकाता में। और ये कब फहराया गया था आपका 7 अगस्त आएगा, 7 अगस्त 1900 कितना आएगा भाई आपका 6 आ जाएगा भाई। लिखो काकोरी कांड कब होता है, जो आपका लिखो जो काकोरी कांड आएगा भाई, काकोरी जो कांड आएगा ये कब होता है, तो याद रखिए भाई 9 अगस्त आपका, 9 अगस्त आपका कितना आएगा 1900 आपका 25 आएगा। और काकोरी कांड में कुल कितने व्यक्ति दोषी पाए गए थे भाई, कुल कितने व्यक्ति दोषी पाए गए थे, याद रखिए 29। कुल कितने व्यक्ति दोषी पाए गए थे भाई, 5 को फांसी दी गई थी, 29 दोषी पाए गए थे भाई। और जो 5 मेंबर आएंगे, 5 व्यक्तियों को क्या दे दी गई थी भाई, फांसी। हो जाएगा। अब लिखो एक नाम आएगा जो सुरक्षा परिषद है भाई, क्या नाम आपका सुनाएगा, देखो जो सुरक्षा परिषद आएगी, जो सुरक्षा परिषद आएगी भाई, इसे क्या कहा जाए भाई, तो इसे पुलिसमैन कहा जाए। जो सुरक्षा परिषद है भाई, इसे क्या कहा जाए भाई, पुलिसमैन। तो पुलिसमैन किसे कहा जाए भाई, याद रखिए सुरक्षा परिषद आ जाएगा। तो यहां तक नोट हो गया भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा भाई हेमंत सोरेन। मुझे आपसे लिखवा भी था भाई एक दिन, लिखो जो हेमंत सोरेन आएगा, हेमंत सोरेन कहेगा बता भाई कहाँ का सीएम है,
हेमंत सोरेन कहाँ का सीएम आएगा भाई? तो ये याद रखे झारखंड का। कहाँ का आएगा भाई? झारखंड का आ जाएगा। लिखो मणिक शाह। क्या नाम आएगा भाई आपका? जो मणिक शाह आएगा, जो मणिक शाह आएगा भाई, मणिक शाह कहाँ का सीएम है भाई? तो याद रखिए त्रिपुरा। मणिक शाह कहाँ का सीएम आएगा भाई? त्रिपुरा का सीएम आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है भाई? इसके बाद लिखो आप एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, पर्यावरण थिंक टैंक। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, पर्यावरण पर्यावरण थिंक टैंक। पर्यावरण जो थिंक टैंक है भाई, लिखो जर्मन वाच। क्या नाम आपका आएगा भाई? जर्मन आपका वाच। लिखो जर्मन वाच के जलवायु के जलवायु जोखिम सूचकांक। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? जोखिम आपका सूचकांक, जोखिम सूचकांक हो गया भाई। 2025 में भारत की रैंक। तो भाई इसको याद रखिए, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में जो भारत की रैंक है भाई, वह कौनवें स्थान पर है भाई? तो यार के छठे स्थान पर, 6वें स्थान आएगा। अब ये रैंक है कौन सी भाई? लिखो मतलब प्रभावित देश होते हैं भाई कि पर्यावरण की जो जलवायु है इससे कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो पहले नंबर पर जो प्रभावित देश आएगा भाई, वो आपका है, लिखो डोमिनिका आएगा। जो देश आपका आएगा उत्तरी यूएसए का। जो कहाँ का आएगा भाई? उत्तरी यूएसए का आ जाएगा। दूसरे पर जो प्रभावित आएगा, दूसरे पर आपका भाई चीन आएगा। तीसरे पर कौन सा आएगा भाई? लिखो होंडुरास आ जाएगा। तीसरे पर जो प्रभावित आएगा वो कौन सा आएगा भाई? आपका होंडुरास आ जाएगा। और इसमें आंकड़े कब से कब तक लिए गए भाई? इसमें आंकड़े लिए गए 1993 से लेकर भाई 2022 तक। 1993 से लेकर भाई आपका कब तक के आंकड़े हैं भाई? ये 2022 तक आ जाएंगे। समझ में आई बात नहीं? और अगर वो आपसे कहेगा, लिखो जो सर्वाधिक आपका तूफान है, सर्वाधिक जो आपका तूफान आएगा, कहेगा बता किस देश में सबसे ज्यादा तूफान है भाई आपका? तो याद के भारत। भाई सबसे ज्यादा तूफान से प्रभावित देश कौन सा आएगा? तो भारत देश आ जाएगा। तो यहां तक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो आप इसमें भाई, विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? विश्व पुस्तक मेले का जो फोकस देश आएगा भाई, फोकस जो देश आएगा वो भाई कौन सा आएगा? तो याद रखे भाई, वो देश आपका आएगा रूस। कौन सा देश आपका आएगा भाई? रूस आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर लो।